उम्मीद नहीं थी कि हम कभी उस कैद से आज़ाद होकर अपने घर वापस आ पाएंगे, अपनों से मिल पाएंगे, उन्हें गले लगा पाएंगे। पर आज हम आज़ाद हैं। हमारी आंखों में ये आंसू खुशी के हैं। इनका मोल हमसे ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता है। हमास की कैद से रिहा किए गए 3 बंधकों के मन में अपने वतन वापसी के दौरान यही बातें चल रही होंगी, और हो भी क्यों ना। आखिरकार उन्होंने बीते 15 महीने से जो कुछ भी झेला है, उसे देखते हुए उनके लिए अपने घर फिर से वापस आना किसी सपने के साकार होने जैसा है। इस युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल ने फिलिस्तीन के 90 कैदियों को रिहा किया है। ये सभी कैदी कई सालों के बाद अपने परिजनों से मिले। आज हम आपको इन्हीं कुछ बंधकों और कैदियों के वो भावुक पल दिखाने जा रहे हैं जब वो अपने परिजनों से काफी दिनों बाद मिले। Yes. हमास की कैद से रिहा हुई ब्रिटिश इजरायली एमिली डमारी दक्षिणी इजराइल में IDF कैंप में अपनी मां से मिली। एमिली की मां की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि 471 दिनों के बाद एमिली आखिरकार घर लौट आई है। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने इस भयावह घटना के दौरान एमिली के लिए लड़ाई जारी रखी और जिन्होंने उसका नाम लेना कभी बंद नहीं किया। इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका और दुनिया भर में एमिली को घर वापस लाने के लिए आपका शुक्रिया। डोरोन स्ट्रीनबेचर 471 दिनों बाद हमास की कैद में रहने के बाद अपनी मां से मिली। डोरोन के परिवार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि 471 मुश्किल दिनों के बाद हमारी डोडो आखिरकार हमारे पास लौट आई है। उन सभी लोगों के प्रति हम अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहते हैं जिन्होंने इस मुश्किल सफर में हमारा साथ दिया। 24 साल की रोमी गोनेन को आतंकियों ने नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से भागते हुए पकड़ लिया था। कैद से रिहा होकर जब वो अपने परिवार से मिली, अपने परिजनों से मिलकर वो अपने आप को भावुक होने से रोक नहीं पाई। 17 साल के फिलिस्तीनी कैदी कासिम जाफरा के चाचा अपने भतीजे को किस कर उनकी वापसी कर उनका स्वागत कर रहे हैं। जाफरा उन 90 फिलिस्तीनी कैदियों में से हैं जिन्हें इजराइल ने रिहा किया है। इन सभी इजरायली बंधकों को 19 जनवरी को गाजा युद्ध विराम के तहत रिहा किया गया। रिहा किए गए 3 इजरायली बंधक जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी आतंकवादियों द्वारा किए गए हमलों के दौरान बंधक बना लिया गया था। युद्ध विराम और बंधक कैदी के बाद 19 जनवरी 2025 को दक्षिणी इजराइल में रीम के पास इजरायली वायुसेना के सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर में चढ़ने से पहले एक वैन से बाहर निकले।